मैं आपको बताऊंगा दर्पण दर्पण क्या होता है, दर्पण का क्या कार्य होता है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा दर्पण संबंधित, ठीक है। यदि दोस्तों आप दर्पण पढ़ने के लिए रेडी हैं तो पहले दोस्तों मैं बता दूं प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब का आपके पास ज्ञान नहीं हो तो प्रतिबिंब जाने बिना आप दोस्तों दर्पण नहीं पढ़ सकते, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया था, याद रहे। या लाइट ही चल रही है, लाइट का चैप्टर दोस्तों बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों पहले मैं बताने जा रहा हूँ प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब को दोस्तों इंग्लिश में इमेज कहते हैं, दर्पण को मिरर कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों पहले प्रतिबिंब बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों पहले प्रतिबिंब बता देता हूँ। प्रतिबिंब के दो पार्ट होते हैं, कितने? दो पार्ट, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब एंड आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। दोस्तों प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। दोस्तों प्रतिबिंब कहते हैं किसे? किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। दोस्तों बता दूं मैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण, क्या? किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, दोस्तों अपवर्तन के पश्चात नहीं कहेंगे, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि परावर्तन के पश्चात दोस्तों अपवर्तन कहेंगे तो रेखा जो होती है हमारी सनलाइट होती है वो किसी वस्तु को पार कर जाती है, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों बता दूं मैं आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण, क्या? किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, दोस्तों ये वास्तव में नहीं काटेगी, बस प्रतीत होती है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। दोस्तों ये वास्तविक प्रतिबिंब में काटती है और आभासी प्रतिबिंब में दोस्तों प्रतीत होता है हमें, ठीक है। चलिए दोस्तों ये रहा आपके प्रतिबिंब के बारे में। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ दर्पण। दर्पण दोस्तों कहते हैं किसे? पहले मैं दर्पण के बारे में कुछ बता दूं। दर्पण, दोस्तों दर्पण किसी पारदर्शी सतह, क्या? किसी पारदर्शी सतह जिसमें सनलाइट एक ओर से दूसरे ओर पार कर सके उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। किसी पारदर्शी सतह के एक तरफ कलई कर देने पर प्राप्त निकाह को, निकाह का मतलब दोस्तों यहाँ यंत्र हो गया, ठीक है, यंत्र। किसी पारदर्शी निकाह को एक तरफ कलई कर देने पर प्राप्त निकाय को हम दर्पण कहेंगे, ठीक है। दर्पण दोस्तों दर्पण के प्रकार में बता देने जा रहा हूँ, ठीक है। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला दोस्तों समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। दोस्तों दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। पहला दोस्तों समतल दर्पण और गोली दर्पण, ठीक है। मैं बता देने जा रहा हूँ दोस्तों। पहले दर्पण कहते हैं किसे, आपको क्लियर हो गया। दोस्तों मैं बता देने जा रहा हूँ समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये गोलीय दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोले के आकार का हो, यानी गोले के आकार यानी रिंग के आकार का हो, उसे हम गोली दर्पण कहेंगे, ठीक है। दोस्तों ये तो रहा दर्पण के बारे में, ठीक है। अब मैं बता देने जा रहा हूँ दोस्तों दर्पण के लिए कितनी आवश्यक किरणें होती है, ठीक है। दोस्तों इसे आप लोग नोट किए ना, ये दोस्तों इसका फिगर आपको नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए रहने देते हैं। समतल दर्पण दोस्तों जिसका परावर्तक तल समतल हो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें करना पड़ेगा, जिसका परावर्तक तल समतल हो, ठीक है। दोस्तों एक तरफ कलई कर देंगे इस तरफ, ये दोस्तों हमारा कलई वाला भाग है, ठीक है। और ये जो होती है दोस्तों ये आएगी प्रकाश किरण इस तरह आएगी, इस तरह चली जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये रहा समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक तल गोल हो, ठीक है।
गोली दर्पण ये रहा, ठीक है। इसके एक तरफ कलई कर देंगे, ये रहा गोली दर्पण। इसका परावर्तक तल दोस्तों गोले के आकार का है, ठीक है। अब मैं दोस्तों गोली दर्पण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। गोली दर्पण भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, क्या? अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। मैं दोस्तों पहले बताने जा रहा हूँ अवतल दर्पण। वह जिसका परावर्तक तल दोस्तों, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो उसे हम गोली दर्पण कहेंगे। और दोस्तों उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। दोस्तों फिगर द्वारा आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ। ये रहा दोस्तों आपका क्या? अवतल दर्पण। क्योंकि दोस्तों इसका देखिए परावर्तक तल दोस्तों कलई वाला भाग है, इसे हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये परावर्तक सतह, इधर वाला परावर्तक सतह इसका दबा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया। और दोस्तों ये रहा आपका जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो यानी दोस्तों उठा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ये रहा दोस्तों, देखिए इसके परावर्तक दबा हुआ परावर्तक दोस्तों तल ये कलई किया हुआ है। और ये दोस्तों रहा आपका ये अवतल दर्पण है, क्या? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। दोस्तों ये रहा हमारे दर्पण के कुछ बारे में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं दोस्तों यहाँ तक रहा। आपको ये गोली दर्पण आपके क्लियर हो गए दोस्तों। मैं आपके समतल दर्पण के कुछ अथू बताने जा रहा हूँ, ठीक है। समतल दर्पण के कुछ गुण बता दूं मैं दोस्तों। इसके बाद अगले स्टेप में चलेंगे। समतल दर्पण समतल दर्पण बताने जा रहा हूँ, ठीक है। समतल दर्पण दोस्तों होता है समतल दर्पण, वह दोस्तों पार्श्व उत्क्रमण गुण को प्रदर्शित करता है। यानी दोस्तों हम पार्श्व उत्क्रमण उससे कहेंगे, हम उसमें दाहिना हाथ उठाएंगे समतल दर्पण के सामने तो उसमें बायां हाथ हमारा उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यदि दोस्तों ये पहला रहा पार्श्व उत्क्रमण गुण को प्रदर्शित करता है समतल दर्पण, ये पहला रहा दोस्तों। दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ समतल दर्पण का गुण, ठीक है। यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v वेग से आ रही है तो उस समतल दर्पण में 2 वेग से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये दोस्तों दूसरा रहा। तीसरा दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ समतल दर्पण के द्वारा हम हमेशा दोस्तों आभासी व सीधा प्रतिबिंब का ही निर्माण होता है, ठीक है। ये दोस्तों कुछ रहे हमारे समतल दर्पण के गुण, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कुछ दर्पण के बारे में बताने जा रहा हूँ जो छोटे छोटे दोस्तों होते हैं उसके नामांकन, ठीक है। पहले दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ पी यानी पी दोस्तों ध्रुवों को पी से प्रदर्शित करते हैं। मैं पहले बता दूं ध्रुव कहते हैं किसे हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब फोकस दूरी मुख्य अक्ष दोस्तों देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा दोस्तों इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली परावर्तन के पश्चात जो दोस्तों अपवर्तन या नहीं कहेंगे अपवर्तन कहेंगे तो दोस्तों ये पार हो जाएगी। अपवर्तन दोस्तों मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटते हैं उसे फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे फोकस बिंदु दोस्तों फोकस बिंदु कहेंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे काटी है तो इसे फोकस बिंदु कहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक तो होगा। अब दर्पण का द्वारक भी दोस्तों आता है इसमें, ठीक है। दर्पण का द्वारक मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। दर्पण का द्वारक उसे कहेंगे दर्पण के सबसे बड़ी व्यास के दूरी को हम दर्पण का द्वारक कहेंगे, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों वक्रता केंद्र, ठीक है। दोस्तों याद रहे कि यह गोली दर्पण का ही भाग है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ठीक है। तो हम वक्रता केंद्र जा रहा हूँ बताने। वक्रता केंद्र को दोस्तों सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र दोस्तों गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा वक्रता केंद्र दोस्तों, इसके बारे में आपने जान लिया। अब दोस्तों मैं बता दूं अवतल दर्पण के द्वारा दोस्तों 6 प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कितने? 6। उत्तल दर्पण के द्वारा दोस्तों प्रतिबिंब का निर्माण 2 होता है, ठीक है। हालांकि जब हम लेंस पढ़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है। उत्तल दर्पण के द्वारा 6 प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा
दो प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय दर्पण में भी गोली दर्पण चल रहा है, तो इसमें दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण सॉरी दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण 6 होते थे। दोस्तों मेरा व्हाइट बोर्ड छोट पड़ गया। ठीक है, मैं पहले 4 बता दूं, उसके बाद 2 जो बच जाएंगे उसको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष हो गया। क्या मुख्य अक्ष दोस्तों? मुख्य अक्ष यहाँ पे फोकस दूरी होगा। ठीक है, फोकस बिंदु दोस्तों यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। दोस्तों कोई भी वस्तु हम अनंत पर रखेंगे। किस पे? अनंत पे। यहाँ पे दोस्तों अनंत बना दे रहा हूँ तो दोस्तों अनंत पर रखेंगे। यह आ जाएगी दर्पण तक। दर्पण से दोस्तों परावर्तन के पश्चात मैंने आपको क्या बताया था? फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। फिर दोस्तों ये फोकस बिंदु से दोस्तों ऊपर से ले जाएंगे तो नीचे से ले जाएंगे तो मैं दोस्तों नीचे से भी ले जाऊंगा तो परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी पर ही जाएगी। ठीक है, कहीं और से नहीं जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई भी रेखा है तो वह फोकस बिंदु से ही जाएगी। ठीक है, और कहीं से नहीं जाएगी परावर्तन होने के बाद। ठीक है, मैं दोस्तों बता दूं पोजीशन का मतलब दोस्तों स्थिति होगा। ठीक है, स्थिति। और साइज का मतलब दोस्तों प्रतिबिंब का आकार। और नेचर का मतलब दोस्तों कैसा होगा। ठीक है, चलिए मैं पहले बता दूं पोजीशन। दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बना है? हमारा प्रतिबिंब पर। दोस्तों जहाँ प्रकाश की किरण काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों पोजीशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और साइज दोस्तों छोटा होगा लगभग बिंदु के आकार का। और नेचर दोस्तों होगा आभासी दोस्तों वास्तविक एंड उल्टा। ठीक है, वास्तविक एंड उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक है दोस्तों, वास्तविक उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक एंड उल्टा बनेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा का दोस्तों ये तो रहा फर्स्ट दर्पण। ठीक है, अब दोस्तों मैं सेकंड बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा ध्रुव हो जाएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ इस बार दोस्तों हम लोग रखे थे वस्तु को दोस्तों अनंत पर। इस बार अनंत नहीं, वक्रता केंद्र वो अनंत के बीच में रखेंगे। ठीक है, मैं दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी दोस्तों फोकस दूरी और वक्रता केंद्र की जो दूरी होनी चाहिए समान होनी चाहिए, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे अनंत बना दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दोस्तों जब ये जाएगी दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर तो कहाँ से आएगी दोस्तों? फोकस दूरी से। और दोस्तों वक्रता केंद्र मैंने पीछे बता दिया है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी रास्ते से लौट आएगी दोस्तों। ठीक है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण। ठीक है, यहाँ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा प्रकाश किरण कहाँ कटकी? यहाँ पे लगभग दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, हमारा दोस्तों प्रतिबिंब यहाँ पे बना रहा है सी व एफ के बीच में। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगा दोस्तों? हमारा पोजीशन दोस्तों पी व एफ सी व एफ दोस्तों सॉरी पी सी व एफ के दोस्तों बीच में बनेगा। और दोस्तों साइज क्या होगा? साइज दोस्तों जो होगा वस्तु से छोटा होगा दोस्तों, वस्तु थोड़ा बड़ा होगी, इसका जो कट करेगी रेखा वो छोटा होगा, इसका साइज दोस्तों वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा दोस्तों। और इसका नेचर दोस्तों होगा वही होगा वास्तविक एंड उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, ये पहला दोस्तों ये था, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये दूसरा दर्पण हमारा हो गया। अब तीसरे दोस्तों दर्पण में हम लोग चलते हैं। ये हमारा तीसरा दर्पण है। ठीक है, तीसरा दर्पण है। फिर दोस्तों हम मुख्य अक्ष बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पी लिख देंगे ध्रुव। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों अब मैं आपको दर्पण तीसरा वाला बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, यहाँ पे फोकस बिंदु हो जाएगा और यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, इस बार दोस्तों मैंने वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में रखा था वस्तु, इस बार दोस्तों वक्रता केंद्र पर रखूंगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर मुख्य अक्ष के समांतर फिर जाएगी तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, फोकस बिंदु से दोस्तों ठीक है, अब दोस्तों मैं वक्रता केंद्र से दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाश किरण जाएगी दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये जाएगी प्रकाश किरण दोस्तों यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे नहीं कट करेगी। ठीक है, ये दोस्तों कुछ यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, वक्रता केंद्र यहाँ पे दोस्तों वक्रता केंद्र के रुक जाइए मीटर।
वक्रता केंद्र पर दोस्तों यह कट करेगी रेखा, ठीक है। मेरा दोस्तों हाथ से खींचने में ही गड़बड़ हो जा रहा है। यदि आप पेंसिल एंड स्केच से बनाएंगे तो दोस्तों नाप कर दोस्तों फोकस बिंदु वक्रता केंद्र दोनों एक ही दूरी से होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका नहीं गड़बड़ाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं हाथ से ही खींच दे रहा हूँ दोस्तों, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा पोजीशन जो दोस्तों होगा क्या होगा, पोजीशन दोस्तों सी होगा। और साइज क्या होगा, वस्तु से बड़ा दोस्तों, क्या वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। नेचर दोस्तों वही रहेगा, वास्तविक एंड उल्टा। अवतल दर्पण में दोस्तों हमारा नेचर एक ही रहेगा, और उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में इसका नेचर बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों अब चौथे वाले प्रतिबिंब की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। चौथे वाले दर्पण का दोस्तों, ठीक है। मुख्य बनाएंगे, यहाँ पे ध्रुव बना देंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर दोस्तों इस बार दोस्तों मैंने जो वस्तु था वक्रता केंद्र पर रखा था, ठीक है। अब दोस्तों मैं रखूँगा वक्रता केंद्र व ध्रुव फोकस दूरी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ले जाएंगे तो फिर यह फोकस दूरी से जाएगी दोस्तों, फिर यहाँ से ले जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों इधर बनेगा, ठीक है। जस्ट दोस्तों यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, सी से थोड़ा हट कर बनेगा, ठीक है। सी से थोड़ा हट कर बनेगा दोस्तों, मेरा हाथ से खींचने में गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये कट करेगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों पोजीशन होगा सी और दोस्तों ये होगा, इसका साइज होगा वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा। और दोस्तों इसका नेचर वास्तविक एंड उल्टा होगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों ये रहा 4 दोस्तों, 2 और बचे हैं, 2 और बता दूँ दोस्तों। फिर उसके बाद अवतल दर्पण का क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 उत्तल दर्पण के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तब तक पांचवा बताने जा रहा हूँ, पांचवा प्रतिबिंब, ठीक है। पांचवें प्रतिबिंब में दोस्तों ये एफ हो गया, ठीक है दोस्तों। पिछले दोस्तों जो चौथा वाला था हमारा दोस्तों एफ पी व एफ के बीच में था, ठीक है। पी व एफ के बीच में दोस्तों इस बार मैं आपको वस्तु कहाँ रखेंगे, ठीक बताइए आप लोग। वस्तु को हम लोग रखेंगे इस बार दोस्तों एफ पर, ठीक है। एफ पर जाएगी दोस्तों, एफ से जो प्रकाश किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से चली जाएगी, फिर वक्रता केंद्र से दोस्तों ये इधर जाएगी, ठीक है। फिर दोस्तों यही किरण इधर चली जाएगी, ठीक है, इधर भी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक क्या हो गया हमारा हमारा जो दोस्तों समांतर, हमारा पोजीशन दोस्तों समांतर, या रेखा समांतर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, यानी समांतर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पोजीशन क्या होगा, पोजीशन दोस्तों अनंत पर हम मान लेंगे, ठीक है, अनंत पर मान लेंगे। और जो दोस्तों साइज है वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है दोस्तों, वस्तु से छोटा, ठीक है दोस्तों। नेचर भी वही वास्तविक एंड उल्टा रहेगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों छठवें वाला जो अवतल दर्पण के द्वारा लास्ट प्रतिबिंब बनता है उसे मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इस बार दोस्तों हम लोग रखेंगे वस्तु को, ठीक है, वस्तु को पी व एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है। पी व एफ के बीच में यहाँ पे रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से पुनः जाएगी, फिर दोस्तों वक्रता केंद्र से दोस्तों यहाँ पर आई दोस्तों, ये चली गई इस तरह दोस्तों। इस बार समांतर नहीं होगी, एक दूसरे को फैलती हुई रेखा जाएगी दोस्तों, एक दूसरे से फैलती हुई रेखा जाएगी, ठीक है। ये रेखा एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी, और दोस्तों कभी तो कटेगा नहीं, यहाँ पे भी दोस्तों कटता नहीं है, लेकिन हम अनंत मान लेते हैं, ठीक है यहाँ पे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमको यहाँ पे दोस्तों ये पीछे जो रेखा हम मान लेते हैं, पीछे जो रेखा आएगी दोस्तों ये कट कर देगी, ठीक है, ये कट करेगी। तो हमारा पोजीशन क्या होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है दोस्तों। साइज दोस्तों हो जाएगा वस्तु से बड़ा, क्या वस्तु से बड़ा। और नेचर दोस्तों इस बार वास्तविक एंड उल्टा नहीं होगा, आभासी एंड सीधा होगा, क्योंकि दोस्तों दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। आभासी, आभासी व सीधा। चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारे अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रतिबिंब का निर्माण। मैं दोस्तों अगले वीडियो में बता दूंगा उत्तल दर्पण से 2 प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अगले चैप्टर में मैं दोस्तों फिर उसके बाद बताऊंगा प्रकाश का अपवर्तन। यदि मेरा वीडियो पसंद हुआ हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।